तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का सेशन। हमारा टाइम हो चुका है और आप सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं मीटिंग के अंदर में। ग्रेट। तो दोस्तों जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हम एक बहुत ही जबरदस्त स्किल सीख रहे हैं, जिस स्किल को हम कहते हैं ट्रेडिंग। और उसमें भी स्पेसिफिक हम फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं। दोस्तों कल हमने बात करा था फॉरेक्स मार्केट के बारे में। कल हमने बात करा था कि कैसे ये फॉरेक्स मार्केट काम करता है, फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, कहाँ फॉरेक्स मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है जहां से ये $8 ट्रिलियन का बिजनेस बन जाता है, कैसे करेंसी एक्सचेंज से ही पैसा बनाया जा सकता है। ये सारी चीजें हमने कल कवर किया था। दोस्तों आज हम जिन मुद्दों पे बात करेंगे पहले हम उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट में जान लें और उसके बाद में हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो मैं अपना व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों आज हम लोग सेकेंड डे सबसे पहला हम टॉपिक कवर करेंगे, हु रन दिस फॉरेक्स मार्केट। दोस्तों कोई भी स्क्रीन पे कुछ लिखेगा नहीं। दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे दोस्तों, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेक्स मार्केट। तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे, व्हाट इज आवर रोल एज अ रिटेल ट्रेडर। और फोर्थ टॉपिक हम कवर करेंगे, व्हाट इज आवर प्रॉफिट शेयर इन द मार्केट। सो दोस्तों आज हमें ये चार मेन बेसिक टॉपिक पे बात करना है। हु रन दिस फॉरेक्स मार्केट, इस फॉरेक्स मार्केट को कौन रन करता है, कौन बिग प्लेयर्स होते हैं, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली कौन कौन लोग कनेक्टेड होते हैं, कौन कौन लोग, ऊपर से नीचे की हायरार्की क्या होती है, व्हाट इज अवर रोल एज अ ट्रेडर, हमारा रोल एज अ ट्रेडर क्या होता है दोस्तों फॉरेक्स में, और व्हाट इज अवर प्रॉफिट शेयर इन द मार्केट, हमें किस प्रॉफिट के लिए फाइट करना चाहिए, कौन सा प्रॉफिट हमारे लिए होता है। सो आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में रेडी लिख दें। सो हम यहां से सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना रुके और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ। आज का सेशन अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पूरे फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जो ये ट्रेडिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, कौन ट्रेडिंग करता है, हम किन के साथ फाइट करते हैं, इसलिए हमें चीजों को सीखना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक, हु रन द फॉरेक्स मार्केट। दोस्तों एक शब्द याद रखिएगा, बिग बॉयज। बिग बॉयज रन द फॉरेक्स मार्केट। अब ये बिग बॉयज कौन है? हु आर द बिग बॉयज? ये बिग बॉयज कौन है? तो दोस्तों बिग बॉयज ही फॉरेक्स मार्केट को रन करते हैं और इन्होंने ही फॉरेक्स मार्केट को बनाया है। ये कौन है बिग बॉयज? क्या ये एक व्यक्ति है? क्या ये कोई एक संस्था है? क्या ये कोई कंट्री है? नहीं दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि ये बिग बॉयज कौन है। तो हु रन द मार्केट, इस मार्केट को दिशा कौन देता है? आपने देखा होगा कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे आज अगर कोई भी व्यक्ति 6 बजे ट्रेडिंग कर रहा होगा और वो कोई ट्रेड लेके बैठा होगा,
तो उसका या तो बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, बहुत लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में 6 बजे न्यूज आई थी, मार्केट मान के चलिए ऐसे चल रहा था और मार्केट अचानक से ऐसा हो गया, या मार्केट ऐसे चल रहा था, मार्केट अचानक से ऐसे हो गया। दोस्तों जब ये इस तरह से होता है ना, इसको कहते हैं मार्केट मूव करा। ये जो बड़ी बड़ी मूवमेंट होती है ना दोस्तों, ये मूवमेंट ये बिग बॉयज करते हैं। और ये बिग बॉयज को अगर आप समझ गए ट्रेडिंग में, तो फिर आप ट्रेडिंग में लॉस कम प्रॉफिट ज्यादा करने लगेंगे। इनको समझने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि कौन ये मार्केट को दिशा देते हैं, और हमें हमेशा इनके साथ ही ट्रेड करना चाहिए। कुछ चीजों को ना गांठ बांध लीजिए, कुछ चीजों को आपको लिख लेना चाहिए कि अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में पैसा बनाना है तो दोस्तों आप लोगों को बिग बॉयज की दिशा में ट्रेड करना चाहिए। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे ट्रैक करेंगे कि बिग बॉयज ही ट्रेड कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम ट्रेनिंग में कवर करेंगे। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेक्स मार्केट। इसको समझना बहुत जरूरी है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मैं एक पिरामिड बनाता हूं, क्योंकि किसी भी संस्था की, किसी भी मार्केट की जो हेरारकी होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो एक पिरामिड की तरह होता है। टॉप पे बहुत कम लोग बैठे होते हैं और नीचे बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो दोस्तों फॉरेक्स मार्केट का जो हेरारकी है, इसमें जो सबसे नीचे जो लोग होते हैं, इन लोगों को हम कहते हैं एक्सपोर्टर्स। जो कोई बिजनेस करते हैं, माल को बेचते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। इंपोर्टर्स, जो सामान को खरीदते हैं। टूरिस्ट, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री घूमने जाते हैं। इन्वेस्टर्स, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा लगाते हैं। और इमिग्रेंट्स, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्हें अलग अलग देश की करेंसी की जरूरत पड़ती है, अलग अलग करेंसी। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर बात करें एक्सपोर्टर की, तो कोई मान के चलिए इंडिया का एक्सपोर्टर है जैसे अंबानी। अब अंबानी को बिजनेस करना है, चाइना से कुछ मंगाना है, तो चाइना में तो युआन चलता है, तो उनके पास ऑलरेडी अगर युआन होगा तो वो एक सही दाम पे चाइना से सामान खरीद पाएंगे। अगर कोई इंपोर्टर है, सॉरी एक्सपोर्टर है, तो वो अपना माल बेचेगा, तो सामने वाला जो देश है उसके पास अगर इंडियन रुपीज ज्यादा होगा तो इंडियन रुपीज में सामान को खरीद लेगा। अगर इंपोर्टर है तो वो उस देश की करेंसी अगर उसके पास ऑलरेडी होगी तो वो उसको पे करके सामान को खरीद लेगा। तो इस तरह से एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का जो अगर बिजनेस करता है कोई बंदा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसे पता होता है कि फॉरेक्स में करेंसी का क्या रोल है। सो दोस्तों टूरिस्ट, आपको पता है जैसे कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप $1,000 लेकर के अमेरिका जाते हैं और वापस आते हैं, जाते समय आपने 92,000 दिया था क्योंकि उस समय डॉलर का प्राइस 92 था। अगर आते समय डॉलर का प्राइस 93 हो जाएगा तो आपको $1,000 का मुनाफा बिना किसी मेहनत और बिना किसी काम के हो जाएगा। सो ये जो बिना किसी मेहनत के मुनाफा हुआ ना $1,000 का, इसी में पूरा फॉरेक्स मार्केट जो है वो एक बिजनेस मॉडल बन के निकलता है। तो सबसे नीचे कौन होते हैं? ये सबसे बड़े यूजर हैं दोस्तों, करेंसी के यूजर हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड लेयर में आते हैं कमर्शियल बैंक। ये कौन है दोस्तों?
तो कमर्शियल बैंक्स होते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये जितने भी आपको बैंक्स दिखते हैं ना, जहां से आप पैसा लेते हो, खाता खुलवाते हो, ये फॉरेक्स में सेकंड लेयर में आते हैं, कमर्शियल बैंक्स। इसके बाद दोस्तों ब्रोकर आता है, जहां पर हम लोग अपना अकाउंट खोलते हैं ब्रोकर्स के पास। और दोस्तों सबसे ऊपर होते हैं सेंट्रल बैंक्स। और इन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी कहा जाता है। सेंट्रल बैंक्स एक्चुअल में लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं होते हैं, बट बड़े जो हेज फंड्स होते हैं, जो बड़े बैंक्स होते हैं, जो सेंट्रल बैंक से डायरेक्ट मॉनिटर्ड होते हैं, वो बैंक्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, जो ब्रोकर के साथ कनेक्टेड होते हैं और ब्रोकर को लिक्विडिटी देते हैं, जिससे ब्रोकर हमें लिवरेज देता है। ठीक है। सो ये है पूरा फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर। सबसे नीचे है यूजर, फिर है कमर्शियल बैंक, फिर है ब्रोकर, फिर है सेंट्रल बैंक और लिक्विडिटी प्रोवाइडर। आप ऐसा भी कह सकते हैं सेंट्रल बैंक के नीचे में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके नीचे में ब्रोकर्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सब मिले होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये हम एक ही मान के चले। सो मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं इस चार्ट में कि एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों इन सभी लोगों को करेंसी चाहिए, अलग अलग देश की करेंसी चाहिए, तो ये सभी लोग बैंक्स के पास जाते हैं। बैंक्स के पास जाते हैं, एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर बैंक के पास जाएगा और बैंक से बोलेगा कि मेरे को इतना रुपया है मेरे पास, मुझे यूएस डॉलर दे दो, मेरे को यूएसडी दे दो, इतना मुझे यूरो दे दो, इतना मुझे ये दे दो। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? कुछ लोग लिख रहे हैं सर स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा। एक मिनट, स्क्रीन पे कुछ क्यों नहीं दिख रहा? यस एवरीथिंग इज दिख रहा है। नो सर, इसलिए हैंड रेज किया। कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा। ऐसा कैसे हो रहा है? सर विजिबल है एवरीथिंग, क्लियर है, टॉपिक दिख रहा है। सो एक बार आप लोग मीटिंग को एग्जिट कर से फिर से कनेक्ट करो, क्योंकि एक पर्सन को अनम्यूट कीजिए। जूम हो गया उसका, उसके डिवाइस, क्योंकि कुछ को दिख रहा है कुछ को नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे होगा? आप एक बार एग्जिट करके एंटर मारो। आप लोग एक तो स्क्रीन पे ना लिखो नहीं कुछ। अभी बताइए, अभी सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन? 25 पीपल आर फॉलोइंग यू, स्टॉप प्रेजेंटेशन। 25 लोगों को दिख रहा है, 5-6 लोगों को नहीं दिख रहा है बस। ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो तो मीटिंग से एग्जिट करके आप कनेक्ट हो जाए। चलिए, तो अब मैसेज टाइप करना बंद करें प्लीज, ध्यान दें यहाँ पर। और कोई भी व्यक्ति स्क्रीन के ऊपर कुछ भी ना करे प्लीज, स्क्रीन के ऊपर कुछ भी मत करिए दोस्तों, नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। चलिए, सो अब यहां पर हमने बताया आप लोगों को कि जो फॉरेक्स मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो हेरारकी है, वो कैसा है कि सबसे नीचे में है एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, यूजर, टूरिस्ट, इमिग्रेंट। इसके बाद दोस्तों कमर्शियल बैंक्स हैं, उसके बाद ब्रोकर है और उसके बाद सेंट्रल बैंक और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। अब समझिएगा कि इन सबका रोल क्या है। देखिए ये यूजर्स हैं, ये यूजर हैं, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, टूरिस्ट, इन्वेस्टर। दोस्तों ये बैंक्स के पास जाते हैं, एचडीएफसी बैंक, सेंट्रल आपका एसबीआई बैंक, इंडिया की अगर मैं बात करूं आईसीआईसी बैंक, इनके पास जाते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई हमें अलग अलग देश की करेंसी दो। तो दोस्तों कमर्शियल बैंक्स
के पास इतना करेंसी का स्टॉक कहां से आता है? ये कमर्शियल बैंक कहां से लाते हैं इतना स्टॉक? ये तो इंडिया में है और ये तो इंडियन बैंक्स हैं। तो दोस्तों, ये सारे बैंक्स ब्रोकर से बाय करते हैं अलग अलग करेंसी को। ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये ब्रोकर से बाय करते हैं। कैसे बाय करते हैं दोस्तों? डायरेक्ट भी बाय कर सकते हैं, या जिस MT5 के ऊपर में हम लोग ट्रेड करते हैं ना। वॉइस नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? प्लीज अपना नेटवर्क चेक करें। मैं वाईफाई के नेटवर्क में हूं। आई थिंक मेरी वॉइस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? आवाज मेरी क्लियर है? प्लीज अपना नेटवर्क चेक करें। वॉइस इज क्लियर। चलिए। सो दोस्तों, यहां पर समझने की बात है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये कमर्शियल बैंक जो है ये ब्रोकर से बाय करते हैं किसी भी करेंसी को। और दोस्तों, ये करेंसी को बाय हमेशा पेयर्स में करते हैं। और ये बैंक्स जो होते हैं दोस्तों, ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, यही बिग बॉयज होते हैं। ये बिग बॉयज का एक रूप हो सकते हैं। ये कमर्शियल बैंक्स को क्योंकि स्टॉक रखना पड़ता है करेंसीज का, क्योंकि ये यूजर इनसे मांगता है, तो इनको ब्रोकर के थ्रू ही करेंसी मिलती है। और ब्रोकर जो है वो सेंट्रल बैंक्स और लिक्विडिटी प्रोवाइडर के थ्रू एक मार्केट क्रिएट करते हैं। और उस मार्केट के द्वारा कमर्शियल बैंक्स, बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिजनेस, सब ब्रोकर्स के थ्रू यहां पे अलग अलग करेंसी को होल्ड करते हैं। सो दोस्तों, यहां पे एक चीज समझने की है, और वो ये है, कोई छेड़ रहा है क्या स्क्रीन को? दोस्तों, स्क्रीन के साथ प्लीज छेड़छाड़ मत करिए। ठीक है, आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पर स्क्रीन की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम मैं कहीं और राइट करता हूँ, जिससे कि आप सब लोगों को दिखेगा। सो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया ये। यहां पर है सेंट्रल बैंक्स, यहां पर है ब्रोकर, यहां पर है आपका कमर्शियल बैंक, और यहां पर है दोस्तों यूजर्स। यूजर्स में आ गए इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स, टूरिस्ट्स और इमिग्रेंट्स। तो मैं बता रहा था कि यूजर जाता है कमर्शियल बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक ब्रोकर से खरीदता है, और ब्रोकर को सेंट्रल बैंक और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स लिवरेज देते हैं, जिससे कि वो यहां पर लोगों को ट्रेड करने के लिए और सारी चीजें करने के लिए अलाउ करता है। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल फॉरेक्स मार्केट? ठीक है दोस्तों। बट यहां पर हम तो कहीं दिख नहीं रहे। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग का क्या रोल है? हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। और इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से हम समझेंगे। इसलिए
पेशेंसली चीजों को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, व्हाट इज अवर रोल एज अ रिटेल ट्रेडर, क्योंकि आप ट्रेड, अगर आप देखोगे तो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कौन कौन करता है, तो सबसे पहले जो बिग बॉयज हैं मैं उनका नाम बताना चाहता हूं, जिनके साथ में आप लोग फाइट करते हो, इसीलिए आप हमेशा हारते हो। इनके साथ में फाइट नहीं करना है, इनके साथ लड़ना नहीं है, इनके साथ चलना है। वो कैसे चलते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रेड, जो पूरे फॉरेक्स मार्केट में ये बड़ी बड़ी जो कैंडल्स दिखती है ना आपको, सेंट्रल बैंक्स। दूसरे नंबर पे आते हैं कमर्शियल बैंक्स, और सबसे ज्यादा इनका पार्टिसिपेशन होता है। थर्ड नंबर पे हैं बिजनेस कॉरपोरेशंस। कौन है ये सब? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये सारे बिजनेस बड़े बड़े कॉरपोरेशन हो जाते हैं। चौथे नंबर पे कौन है दोस्तों? हेज फंड्स। हेज फंड्स कौन हो गए? ब्लैक रॉक हो गया, जिनके पास बहुत ज्यादा ज्यादा पैसा होता है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर, या प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जो बहुत अच्छे से ट्रेडिंग करना जानते हैं। और दोस्तों छठे नंबर पे आते हैं हम सभी लोग, जिन्हें हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर। ये है हम सभी। और हम सबको किन के साथ फाइट करना है? ये दिग्गजों के साथ फाइट करना है। तो आपको क्या लगता है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, बिजनेस कॉरपोरेशन, हैज फंड्स, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, ये कोई बच्चे हैं क्या? ये कोई बच्चे हैं क्या? नहीं, ये बहुत ही एक्सपर्ट लोग हैं। इनके पास एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है। आपको क्या लगता है, जब आप MT5 MT4 पे ट्रेड करते हो तो आप क्यों ट्रैप में फंसाए जाते हो? क्यों ट्रैप में फंस जाते हो? क्यों आप बाय करते हो तो मार्केट सेल हो जाता है? क्यों आप सेल करते हो तो मार्केट बाय हो जाता है? क्यों आपका SL हिट हो जाता है? क्योंकि दोस्तों ये सारे जो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं ना, ये जिस तरह से ट्रेड करते हैं, जिस तरह से मार्केट को समझते हैं, उस तरह से आप ट्रेड नहीं करते। आप मार्केट में आते हो और बस वीडियो गेम खेलने लग जाते हो, बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते हो, और ये सारे लोग आपसे पैसा कमा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, कोई बाय करेगा तभी तो कोई सेल करेगा, कोई बाय करेगा तभी तो कोई सेल कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा तभी तो कोई बाय कर रहा होगा ना। तो मार्केट में बायर और सेलर तो चाहिए ना। बट आपको वो बायर बनना है जो प्रॉफिटेबल हो, आपको वो सेलर बनना है जो प्रॉफिटेबल। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, फॉरेक्स में लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इतने शार्प लोगों के साथ में फाइट कर रहे हैं। आपकी लड़ाई इन 5 लोगों से चल रही है, सेंट्रल बैंक से, कमर्शियल बैंक से, बिजनेस कॉर्पोरेशन से, हैज फंड से, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर से। और आप नए नए ट्रेडर आ जाते हो, आपको करोड़पति बनने का शौक है, और आप सभी लोग यहाँ पर लॉस ज्यादा करते हो, प्रॉफिट कम करते हो। क्यों? क्योंकि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझते, आपको यही नहीं पता कि आप लड़ किसके साथ रहे हो। क्योंकि ये लोग दिखते नहीं है ना चार्ट में, ये नहीं दिखते ना कि अभी आप HDFC बैंक के साथ ट्रेड कर रहे हो। तो दोस्तों जब बड़े बड़े लोग दिखते ही नहीं है, इमेजिन करो कि एक ऐसा कमरा है जहां पर हम सब घुसे हुए हैं, और वहां बड़े बड़े पहलवान हैं, और हम सब बोल सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर सबको पीट देंगे, और हमें वो पहलवान दिख नहीं रहे, उनका एक चाटा पड़ता है और हमारे दांत झड़ जाते हैं। और यही होता है फॉरेक्स मार्केट में। हम छोटे छोटे फंड लेकर के आते हैं, हम छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर हैं, एक्चुअल में वॉल्यूम हम रिटेल ट्रेडर ही पैदा करते हैं मार्केट में। तो दोस्तों रिटेल ट्रेडर को पैसा कमाने के लिए इन सबसे होशियार बनना पड़ेगा, इन सबसे शार्प बनना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से पैसा ले जा पाओगे। और उसके लिए तुक्का मारने से नहीं चलेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो पढ़ाई इन्होंने की है। आप समझ रहे हैं क्यों ट्रेनिंग, क्यों एजुकेशन, क्यों पढ़ना जरूरी है? और दोस्तों जाइए आप मार्केट में, कहीं पर भी ट्रेनिंग लीजिए, आपको इस तरीके से मार्केट के बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक कोई नहीं पढ़ा रहा।
लोग बस टेक्निकल एनालिसिस बता देंगे आपको, पर ये मार्केट क्यों चल रहा है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किन के साथ हमें लड़ाई करनी है, किन के साथ फाइट करनी है, किन की जेब से पैसा निकाल के लाना है, ये कोई नहीं बता रहा। इसीलिए जब आप यहाँ पर चीजों को समझेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सारी नई जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, व्हाट इज आवर शेयर इन द मार्केट, हमारा शेयर क्या है दोस्तों। कुछ लोगों को लगता है कि सर हम वो बड़ी बड़ी कैंडल बुक करने के लिए आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, भ्रम में मत रहिए, भ्रम में मत रहिए। वो बड़ी बड़ी कैंडल आपके लिए नहीं है दोस्तों, वो बड़ी बड़ी कैंडल आपके लिए नहीं है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट इज आवर प्रॉफिट एज अ ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दोस्तों मार्केट में हम रिटेल ट्रेडर का काम क्या है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है दोस्तों, याद रखिएगा, ट्रेडिंग एक बहुत सीरियस बिजनेस है, ये कोई जुआ सट्टा नहीं है, ना ये गैम्बलिंग है, ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। क्यों? क्योंकि इसमें रियल मनी इन्वॉल्व है, इसीलिए एक सीरियस बिजनेस है। अब बिजनेस क्यों है दोस्तों, उसको थोड़ा सा समझते हैं, बिजनेस क्यों है, फॉरेक्स बिजनेस क्यों है। तो बिजनेस इसलिए है क्योंकि बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, बिजनेस में होता है सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस जब बेचते हैं तो बिजनेस कहलाता है। आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, आपको मुनाफा होता है, आप बिजनेस कर रहे हैं। आप कोई सर्विस बेच रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि आपको पीपीटी बनाना आता है, तो आपने पीपीटी बना के किसी को दिया, उसने आपको पैसा दिया, आपने सर्विस दिया, आपको पैसा मिला, बिजनेस हो रहा है। मान के चलिए आप किसी होटल में गए हैं, आपको वहां पे बढ़िया होटल का कमरा मिला, बेड मिला, खाने को मिला, सर्विस दिया आपने, आपको पैसा मिला। पर दोस्तों फॉरेक्स में हम क्या कर रहे हैं, और फॉरेक्स बिजनेस क्यों है, और फॉरेक्स को क्यों एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों समझना पड़ेगा कि फॉरेक्स में हम प्रोडक्ट तो नहीं सेल कर रहे, पर हम सर्विस सेल कर रहे हैं। सो एज अ रिटेल ट्रेडर, वी आर सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों हम सर्विस प्रोवाइड कर किसको रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम सर्विस प्रोवाइड किसको कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है कि नहीं आप लोगों को, मैं मीटिंग किए जा रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अगर आ रहा है, स्क्रीन दिख रही है तो वन लिख दीजिए। ओके, डन। सो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं फॉरेक्स के अंदर में, तो सर्विस हम दे किसको रहे हैं, और सर्विस हमसे ले कौन रहा है। सो दोस्तों याद रखिएगा, सर्विस जो है ना, हमेशा हम पैसों वालों को ही, एक जो सर्विस, जो एक्चुअल जो सर्विस लेने वाले बंदे हैं ना, वो कौन है, वो पैसे वाले लोग हैं। एक एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं, मान के चलिए कि आप एक बिल्डर हैं, और आपको ये पता चला है कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिग बिग बिजनेसमैन दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, और आप एक बिल्डर हैं, और आपको पता है दुनिया से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन दुबई आ रहे हैं। अब आप इस अपॉर्चुनिटी को अगर देखो, तो आप क्या कर सकते हो, आप दुबई में जाओ, दुबई में जाकर के आप रिटेल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आप सबको पता है कि जब ये बड़े बड़े बिजनेसमैन दुबई आएंगे तो ये रियल एस्टेट खरीदेंगे, और आप दुबई जाओ, उनसे पहले रियल एस्टेट को कम दाम पे खरीदो, और ज्यादा दाम पे इन बिजनेसमैन को बेच दो, इन बड़े लोगों को बेच दो, और ये आपसे ज्यादा दाम पे खरीद लेंगे। क्यों?
क्योंकि आपको पता है दे आर डेस्परेट टू मूविंग दुबई, ये एकदम पगलाए हुए हैं दुबई जाने के लिए, और इनको वहां जाते घर चाहिए होगा, और आप ऑलरेडी दुबई जा चुके हो, वहां पर आपने सस्ते में घर खरीद लिया है और इस चीज को भांप लिया है, और आप इन लोगों को ज्यादा दाम पे बेचोगे। दोस्तों सेम यही चीज हम ट्रेडिंग में करते हैं। दोस्तों ट्रेडिंग में एक्चुअल बायर कौन, देखा जाए तो एक्चुअल में यूरो, यूएसडी, यूएसडी, आईएनआर, यूएसडी, जेपीवाई, ये जो पेयर्स हैं, ये जो करेंसीज हैं, ये एक एक प्रोडक्ट है दोस्तों। और ये प्रोडक्ट किसको चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए एचडीएफसी बैंक को, ये प्रोडक्ट चाहिए आईसीआईसी बैंक को, ये प्रोडक्ट चाहिए अंबानी को, ये चाहिए टाटा को, क्योंकि अलग अलग देश की करेंसी इनको चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस करते हैं, हम तो बिजनेस नहीं करते हैं। बट दोस्तों हमें पता चल चुका है कि इन लोगों को ये करेंसी चाहिए, मतलब हमें पता चल चुका है कि ये है खरीदार और ये है प्रोडक्ट, तो हमको क्या बनना पड़ेगा, बिचौलिया, हमको बिचौलिया बनना पड़ेगा, और बिचौलिया बन करके कम दाम पे इन करेंसीज को खरीदना है और ज्यादा दाम पे इनको बेचना है, और ये खरीदेंगे क्योंकि ये डेस्परेट हैं खरीदने के लिए। बस हमें क्या करना है, एज अ रिटेल ट्रेडर हमें मार्केट में बैठना होता है, और मार्केट में बैठ करके इंतजार करना होता है कि कब इन सब लोगों को ये चाहिए है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए यूरो, यूएसडी, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक करेंसी का पेयर है। ये पेयर अभी इस तरह से साइडवेज मूवमेंट पे चल रहा था, मार्केट में साइडवेज मूवमेंट पे चल रहा था, और अचानक से ये हुआ, अचानक से ये हुआ, और आज 6 बजे अगर आप देखोगे तो यूरो यूएसडी में एग्जैक्टली यही हुआ है। अगर आप जाकर के देखोगे यूरो यूएसडी में आज यही हुआ है। नहीं है तो हम एक बार चार्ट देख लेते हैं, तो हमें समझ में आएगा जो मैं बात कह रहा हूं उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमें समझ में आएगा। तो यूरो यूएसडी कहां गया, ये रहा। सो आप देख सकते हैं दोस्तों एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट में, मार्केट में क्या हुआ आप देख रहे हैं, जो मैंने बोला वही हुआ मार्केट में। क्या हुआ मार्केट में, सो मार्केट साइडवेज चल रहा था और अचानक से बूम आया, अचानक से बूम आया, अचानक से बूम आया। तो दोस्तों ये एक प्रोडक्ट है, मार्केट मूव कर रहा था साइडवेज, अचानक से बूम आया, इसका ये मतलब है कि इन बिग बॉयज को यूरो यूएसडी चाहिए है, डेस्परेट हैं, पागल की तरह बाय करना चाहते हैं, और आप एज अ रिटेल ट्रेडर अपनी दूरबीन से ये सारा खेल देख रहे हैं। जब मार्केट यहां पर था तब आप ये देख रहे थे कि अगर कुछ ऐसा होगा तो मेरे एंटीने में घंटी बजेगी और मैं ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि डिमांड मार्केट में आ चुकी है, मुझे बस सप्लाई करना है। तो मुझे सप्लाई कैसे करना है, मुझे सप्लाई कब करना है, ये चीज अगर मुझे पता होगी तो मैं अपना छोटा सा टोकन ऑफ मनी लेकर के मार्केट से जा सकता हूं। सो दोस्तों यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ अवर्स इन अ मार्केट। अब देखिए जब मार्केट में कोई चीज की डिमांड बढ़ी, तो आपने देखा होगा जब मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक रीटेस्ट देता है आपको। तो एक रीटेस्ट वो इस तरह का देता है कि वापस इस पॉइंट पे आता है और यहां से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और एक आपको देखने को मिलेगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मार्केट में, मार्केट आपको एक छोटा सा रीटेस्ट देगा और इसके बाद यहां से ऊपर जाएगा। सो दोस्तों एज अ रिटेल ट्रेडर मेरा काम क्या है, जिसको भी ये यूरो यूएसडी चाहिए, मुझे नहीं पता किसको चाहिए, बट इस मार्केट के ब्रेकआउट ने मुझे बता दिया कि बिल्कुल बिग बॉयज एंटर कर चुके हैं, किसी को तो ये पेयर चाहिए है। तो दोस्तों कभी भी एक बार में ऑर्डर फिल नहीं होता, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो मार्केट हमेशा एक डिस्काउंट देता है आपको,
और जब ये डिस्काउंट देता है ना, तो यहां से हम बाय करते हैं और यहां पर हम अपना टीपी रखते हैं। यहां से हमारा एंट्री पॉइंट होता है और ये छोटा सा टुकड़ा 2 4 5 10 पिप का, ये हमारा हक है। और क्योंकि ये जो बिग बॉयज हैं ये तो महंगा भी खरीदने को तैयार है, तो ये आपसे इस दाम पे, जब आप खरीद के इस दाम पे सेल करोगे तो ये आपसे बाय कर ले। और दोस्तों, ये वाला जो प्रॉफिट है ये आपका प्रॉफिट है, ये रिटेल ट्रेडर का प्रॉफिट है। ये बड़ी बड़ी कैंडल आपका प्रॉफिट नहीं है। अपने प्रॉफिट को, अपनी एंट्री को, अपने मार्केट में आपके हिस्से को समझ जाएंगे अगर, तो कभी भी आप ट्रेडिंग में गलती नहीं करेंगे। तो कभी भी मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, कभी भी मार्केट आपको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, अगर मार्केट अगर मार्केट इस तरीके से मूव करके ऐसा ब्रेकआउट दे, तो आपको हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट अगर यहां से हो रहा है तो डिमांड बहुत ज्यादा है। रीटेस्ट अगर यहां से हो रहा है तो डिमांड जो है वो बराबर की डिमांड है मार्केट में। आपकी एंट्री यहां होगी या तो यहां होगी। कब होगी, कैसे होगी, वो जब हम आगे सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे तब होगा। ठीक है दोस्तों, आज कितने लोगों ने यूएसडी बास्केट का जो ट्रेड आया था, जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ले रखा है, कितने लोगों ने ट्रेड लिया था आज यूएसडी बास्केट का? कितने लोगों ने यूएसडी बास्केट का ट्रेड लिया था आज? कितने डॉलर बनाए सबने? कितने लोगों ने आज यूएसडी बास्केट की ट्रेड ली थी? यूएसडी बास्केट के दो सिग्नल आए थे, दोनों के टीपी हिट हुए थे। कितने लोगों ने लिया था? क्योंकि वो जो सिग्नल था, वो सिग्नल एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था। ठीक है दोस्तों। सो हाँ, सॉरी, जीबीपी बास्केट। ओके, जीबीपी बास्केट में ट्रेड आई। तो जिन लोगों ने भी लिया होगा उन लोगों ने पैसा बनाया। ठीक है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आज मुझे लगता है कि अगर आप नए हैं या फॉरेक्स में पुराने हैं, आपको आज समझ में बहुत कुछ आया हो। तो अगर आज आपने कुछ लर्न किया है और कुछ आपको समझ में आया है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, व्हाट इज द रोल ऑफ अवर्स एज अ ट्रेडर, हमारा रोल क्या है, ट्रेडिंग की जो हमारी ये ट्रेनिंग है वो किस दिशा में जा रही है, तो आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स के अंदर में नंबरिंग कर सकते हैं, 1 से 10 नंबर दे सकते हैं कि आज आप सब